जय हिंद सभी को। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं कि एसएससी जीडी 2018 में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब कोर्ट केस करने के विषय में सोच रहे हैं और शायद 14 तारीख को जो है डेट फाइनल किए हैं रणवीर सर जी कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में जाके। तो उसी के विषय में थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहते हैं आप लोग से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि देखिए इतना लंबा वेट आप लोग किए, ठीक है। लगभग टोटल 1,09,000 के आसपास टोटल डीएमई फिट स्टूडेंट थे और लगभग 53-54 हज़ार के आसपास ज्वाइनिंग मिला है, ठीक है। लेकिन जबकि सीट था आपका 60,210, वो भी अभी तक फुल नहीं हुआ है, वेटिंग में सबको रख दिया है। और हम सेकंड लिस्ट का भी बात करेंगे आगे में, लेकिन हम यही एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग से पूछना चाहते हैं, ठीक है। हम बताना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट केस करना ठीक रहेगा या आप लोग को अच्छा परिणाम मिलेगा, या दिल्ली में दिल्ली में उसी प्रकार का धरना करना चाहते हैं जिससे आज तक कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या आप वो चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि चलिए नेक्स्ट बार भर्ती का तैयारी करेंगे और जोर लगा के? आप क्या चाहते हैं? आप जो भी चाहते हैं ज़रा सा कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और अगर मेरे बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपका मन में क्या है सर, तो हम बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। देखिए कोई 6-5 वाला सिस्टम नहीं, एकदम खुल के समझिए और सुनने का प्रयास कीजिए। केस कास बहुत भर्ती प्रक्रिया में चलते रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दीजिएगा कि सबका ज्वाइनिंग करवाइए और ज्वाइनिंग करवा देगा। अब ये चीज़ संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो होना था उस समय हम लोग भी आवाज़ उठाए लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। सब अंदाज कितना करता था कि कुल मिला के जो है 80-85 हज़ार लड़का मेडिकल फिट होगा, लेकिन हो गया वहाँ 1,09,000, ठीक है। ये बात तो अब मानना ही पड़ेगा आपको कि रीमेडिकल में पूरा धांधली चला। लगभग रीमेडिकल में लगभग लड़का पास हो गया। तो कुछ फेर है तब ना, कुछ तो उलट फेर हुआ है, इसीलिए ऐसा हुआ है। दूसरा बात करते हैं कि कोर्ट केस करने से आपको फ़ायदा है कि नहीं, यही बात अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग का एज बचा हुआ है नेक्स्ट भर्ती में, मार्च में आ रहा है नेक्स्ट भर्ती, तो उसमें आप अपना लास्ट चांस दे सकते हैं और अच्छा प्रयास आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा उपाय है, आप दूसरा भर्ती देखिए या फिर सीपीओ का तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। और अभी सबसे बड़ा भर्ती प्रक्रिया आप लोग के लिए रुका हुआ है, वो है रेलवे ग्रुप डी का। हाँ, मानते हैं कि ये फौज लाइन से अलग है, फौज में जो आनंद है वो रेलवे में नहीं है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन अगर इसके चक्कर में किसी को कोई दिक्कत होता है तो वो गलत बात है। अभी आप देख लिए कुछ दिन पहले रिजल्ट निकलने के पहले ही लड़का आत्महत्या कर लिया, तो उसके बाद फिर रिजल्ट निकलने के बाद से ही उसी दिन से मेरे पास कई तो ऐसा घटना सामने आ गया, ठीक है, कि यहाँ ऐसा घटना हो गया, वहाँ ऐसा घटना हो गया। तो ये सब करने से कोई लाभ नहीं, ठीक है। मानते हैं कि आपको परेशानी है, स्टूडेंट लाइफ में सबको परेशानी रहता है, किसको परेशानी नहीं रहता है। अब सरकारी नौकरी लीजिएगा तो परेशानी नहीं होगा, आप सुखमय जीवन जीना चाहिएगा तो अभी तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तब जाइए दिल्ली ढाका कमाइए, कोई उपाय नहीं है। अभी यही बात याद रखिए, हम सबको यही बोलना चाहते हैं कि यही बात याद रखिए कि अगर आप मेहनत कीजिएगा इस समय में तो आपका भविष्य अच्छा से गुजरेगा, आनंददायक आपका जीवन होगा, ठीक है। और अगर अभी से ही हार मान लीजिएगा, अरे हार क्या मानना है यार, एसएससी जीडी में नहीं हुआ इसका मतलब आपका जीडी में नहीं लिखा हुआ है। आप अच्छा रैंक पे जाइए, अपर रैंक पे जाइए, इसका हेड कांस्टेबल आता है, हेड कांस्टेबल डालिए, एसआई में डालिए ना, होता है सीपीओ की तैयारी कीजिए, हैं असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कीजिए, फौज में जाने का इतना शौक है तो। बाकी कोई ना कोई तो सरकारी नौकरी लगेगा ही, और जिसका सरकारी नौकरी नहीं है वो जिंदा नहीं है क्या? ये कभी अपने परिवार के विषय में सोचे हैं कि आपको कुछ दिक्कत होगा तो आपके परिवार को कितना दिक्कत होगा?
उसके बाद बुढ़ापा में उनका क्या होगा, कभी सोचे हैं? जैसा कभी सोच के देखिएगा। आप तो अपना खुशी खुशी जीवन से चले जाइएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपके माता पिता का क्या गति होगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचिए। लिखिए एक बात, दुनिया उस समय भी बोलेगा जब आप सफल हो जाएंगे, दुनिया उस समय भी बोलेगा जब आप असफल रहेंगे। इसीलिए दुनिया को गोली मारिए और कुछ मत सोचिए। एक बार बताएं, सब अपने अपने मन में होता है। जो भी डर, भय, लाज, शर्म सब अपने आप में मनुष्य को लगने लगता है कि अरे हम अभी चड्डी पहन के यहाँ से रोड पे बोलेंगे तो हमको लोग क्या सोचेगा, हमको पागल सोचेगा क्या। लेकिन आप जाइए ना, आपको काम है, आप चड्डी पहन के रोड पे घूमिए, लोग को बोलने दीजिए क्या बोलता है। अगर आपको उसमें लाभ है तो आप कीजिए। बाद में जब आप सफल होइएगा तो वही आपको बोलेगा नहीं बहुत अच्छा लड़का था, चड्डी पहन के घुमा, देखो सफल कर गया। तो लोग का मतलब क्या बोलिएगा, क्या बोलता है, बिना पनिया का लोटा इधरों घुड़क जाएगा। जब आप सफल कर जाएंगे तब आपके पक्ष में, सफल नहीं कीजिएगा तो फिर ताना मारेगा। ठीक है, तो यही सब बात है बाबू। और मेरे हिसाब से अब कोर्ट केस उस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार महाचुतिया है, ये आप भी जानते हैं। अरे जब किसान का नहीं सुन रहा है, उतना उतना दिन से वहाँ है, वहीं रोटी पका के खा रहा है, वहीं सब कुछ कर रहा है, तो आपका सुन लेगा? आप जाइएगा तो कुछ नहीं होगा आपका। यो सुन लीजिए, हमको भी पहले पूरा विश्वास था, अब हम भी सब विश्वास ख़त्म कर दिए। हम भी पूरा गर्व से कहते थे ना कि कटअप नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा, हैं। इसीलिए सबको टेंशन हटाइए और दिल्ली उल्ली जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इच्छा है जाइए, दिखा दीजिए एक बार अपना रोल जो दिखाए थे। कुछ हुआ? घंटा कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से कुछ नहीं होगा, ये सब में टेंशन मत लिख लीजिए। और आ रहा है वैकेंसी मार्च में, ठीक है, अधिक मात्रा में भर्ती है। एक नंबर तैयारी कीजिए। साला कटअप अगर 60 जाए तो आपका नंबर 85 हो, उस प्रकार से तैयारी होना चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जो सीपीओ निकालता है, जो असिस्टेंट कमांडेंट निकालता है, वो भी इंसान है, उसके पास भी आप ही की तरह हाथ पैर है, समझे ना। अंतर यही है कि वो आपके तरह छोटा माइंड नहीं रखा है। वो सोचता है कि अभी बहुत लंबा जीवन है, जीवन इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। अच्छा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, कमरा में बंद होके, और जी जान से मेहनत करना होगा। ये सोचिए कि जब तक आपको झटका नहीं लगेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही नियम है। जब गाड़ी रुक जाता है ना तो उसको झटका देना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ता है। आप भी रुक गए थे उतना दिन से, इसीलिए आपको झटका लगा, अब आप आगे बढ़िएगा। लेकिन अभी आप बिल्कुल एकदम टेंशन मुक्त हो जाइएगा कि अरे अब तो ख़त्म हो गया, सपना टूट गया जीवन का, इतना दिन से सोच रहे थे, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाए, घर में ये बोल रहा है, उधर ये हो गया, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इतना पॉइंट से छूट गया। देखिए, सेकंड लिस्ट तो आएगा ही, क्योंकि उसको भर्ती प्रक्रिया पूरा सीट उसको फुल करना है, 60,210, ठीक है। बाद में जो होगा, तो जिसका पॉइंट से छूटा उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आध 2 नंबर से इसका छूट गया, या और भी जानते हैं कटअप इस बार 15-15 नंबर तक बढ़ गया है, क्या कीजिएगा। जब यही होना था तो उसके बाद क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर आपका जीवन अंधकार है। यही एक मौका है, यही एक परीक्षा है, सबसे बड़ा परीक्षा आपके जीवन का। यही सोचिए कि आप इतना दिन तक मेहनत करके, जब बोलता है ना सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आप जिस पे विश्वास करते हैं वही आपको धोखा दे, सबसे बड़ा झटका वहीं लगता है। तो आपको सबसे बड़ा झटका लगा ना, जब बेइज्जती होता है तब नीचे एक आग लगता है जो आदमी को ऊपर ले जाता है। वही आग अभी आपके अंदर लगा हुआ है। रॉकेट देख लीजिए, नीचे आग लगता है तो वो ऊपर जाता है। वही आग लगाइए आप अपने अंदर में और आगे बढ़िए, ठीक है। और बाकी कोई उपाय नहीं है जीवन में। तैयारी कीजिएगा तो होगा, बाकी इधर उधर धंधा पानी कीजिएगा तो फिर जीवन अंधकार ही रहेगा। तैयारी कीजिए, भी बहुत बड़ा ऑप्शन है। NTPC चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी आपका चल रहा है, SSC CPO में फिर डालिएगा, तैयारी कीजिए, बड़का चीज़ है। GD का वैकेंसी निकल ही रहा है, जिसके पास एज है, क्या दिक्कत है,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोर्ट केस सबका माइंड से दिमाग निकाल दीजिए, बस ये सब बात निकाल दीजिए और चलिए अच्छा से तैयारी कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। हार नहीं मानना है जीवन में, समझे, बस। काहे कि आप हार जाइएगा तो फिर समझ रहे हैं दुनिया अंधकार है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।